इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी क्या बड़ी बात कह दी है जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने कौन से 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर ऐसी कौन सी 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, करबला का खूनी मंजर आज भी जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर-बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को जालिम यजीदियों ने सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। याद रखें, आज हमें जो यह प्यारा दीन मिला है, यानी कि इस्लाम मिला है, यह हमें हजरत इमाम हुसैन के सदके मिला है। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन को आज पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। और सिर्फ जानती पहचानती ही नहीं, बल्कि दिल से मानती भी है। चाहे फिर कोई हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सब इमाम हुसैन को दिल से मानते हैं और यह भी मानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जैसा बहादुर, जानबाज और अजीम शख्सियत आज तक दुनिया में दूसरा कोई नहीं आया। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इमाम हुसैन को नरेंद्र मोदी भी दिल से मानते हैं और यही नहीं, इमाम हुसैन को अपना आइडल भी मानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी बड़ी बात कह दी जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की शान को बुलंद करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में हजरत इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को अपनाना है और पूरी दुनिया तक उनके पैगाम को पहुंचाना है, क्योंकि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। उन्होंने अन्याय और अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी यह सीख जितनी उस वक्त खास थी, उससे ज्यादा आज के दौर में अहम और महत्वपूर्ण है। अब आप खुद सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको मोदी सरकार के वह 5 नए नियम भी बताएंगे जो इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर खास तौर पर लगाए गए हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी यह सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए अहम है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का यह दर्दनाक वाकया घूमने लगता है और छोटे छोटे बच्चों की हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर हजरत इमाम हुसैन की याद में 9 और 10 मुहर्रम को ताजिया भी निकाले जाते हैं। यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है जिसमें लोग ढोल ताशे बजाते हैं, हाथों में लकड़ियां लेकर चलते हैं और अखाड़ा वगैरह भी खेलते हैं। लेकिन कई जगहों पर तो हुड़दंग भी हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए
इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने 5 नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। इसलिए इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर खास 5 नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों को अच्छी तरह जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप यह 5 गलती भूल कर भी ना करें। नंबर 1, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने पहला नियम यह बनाया है कि कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन ना करे। जैसे कि बहुत से लोग ताजिया के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते हैं, हाथों में तलवार और लकड़ियां लेकर चलते हैं। इसे लेकर मोदी सरकार ने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में अगर कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ मिलता है या उन्हें लहराता हुआ चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर आप यह गलती भूल कर भी ना करें। ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार ना रखें। इसलिए मुहर्रम के महीने में सज संवर कर शहादत की रात घूमना, मेलों में मर्दों के साथ घुल मिलकर जाना सख्त गुनाह का काम है। इसलिए औरतें मुहर्रम के महीने में यह काम भूल कर भी ना करें। नंबर 2, मातम। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना, औरतों का सीना पीटना और मातम करना यह भी गुनाह का काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में ऐसा काम भूल कर भी ना करें। नंबर 3, मेहंदी। दोस्तों, याद रखें, करबला के मैदान में कोई भी शादी नहीं हुई थी। इसलिए मुहर्रम के महीने में मेहंदी मनाना या फिर मेहंदी चढ़ाना सख्त मना है। इसलिए आप यह गलती भी मुहर्रम के महीने में भूल कर ना करें। नंबर 4, ढोल ताशे। दोस्तों, याद रखें, जब अपने घर में किसी की मौत होती है तो टीवी, रेडियो, खेलकूद और तफरीह सब बंद कर दिए जाते हैं। तो फिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना, शहादत की रात घूमना फिरना, शोर मचाना हरगिज जायज नहीं हो सकता है। इसलिए इस दिन आप यह काम भी भूल कर ना करें। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन मेले सजाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और किसी भी तरह का दिखावा करना यह भी गलत और गुनाह का काम है। इसलिए आप यह गलती भी भूल कर ना करें। नंबर 5, तकलीफ। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में खतरनाक औजारों से खेलना, अपने जिस्म को तकलीफ देना बहुत गलत काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में यह गलती भी भूल कर ना करें, यानी कि आप अपने आप को तकलीफ ना दें। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का फतवा है कि मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना, औरतों का सीना पीटना, काले कपड़े पहनना, अपने जिस्म को जानबूझकर तकलीफ देना, तलवार, सुई और लोहे के किसी भी औजार से अपने जिस्म को जख्मी करना, यह सब काम नाजायज है। क्योंकि मुहर्रम का दिन इस्लाम के लिए गम का दिन नहीं, बल्कि इस दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम को एक नई जिंदगी मिली थी। अब आपको बताते हैं 8 ऐसे काम जिनको आप मुहर्रम के महीने में जरूर करें, यानी कि इन 8 कामों को हर मुसलमान को मुहर्रम के महीने में करना चाहिए। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी। नंबर 1, मुबारकबाद। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम का नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने इस्लामिक भाई बहनों को नए साल की यानी कि मुहर्रम की मुबारकबाद जरूर दें। नंबर 2, रोजा। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में सबसे अफजल काम है रोजा रखना। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में कसरत से 9 और 10 तारीख के 2 रोजे जरूर रखें। नंबर 3, कुरान पढ़ना। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में कुरान पाक की तिलावत जरूर करें, नफिल नमाज पढ़ें, नजर न्याज करें, इसाले सवाब करें और जिक्र ए शहादत की महफिलें सजाएं और उनमें शिरकत करें। मुहर्रम का रोजा रखकर करबला वालों की भूख और प्यास को याद करें। नंबर 4, शरबत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए
कि वह मुहर्रम के महीने में शरबत या हलीम बनाकर फातिहा दिलवाए और प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम करे। नंबर 5, गरीबों की मदद। हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम की 10वीं तारीख को गस्ल करे, सुरमा लगाएं और यतीमों के सरों पर मोहब्बत से हाथ फेरे, यानी कि गरीबों की खूब मदद करें। नंबर 6, तौबा और इस्तिगफार। हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करे, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करे। बेशक अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से आपको जरूर बख्श देगा। नंबर 7, इबादत। हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में अल्लाह पाक की खूब इबादत करे और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को बयान करे। नंबर 8, मजबूत इरादा। हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में यह नसीहत जरूर करे, या अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपनी गर्दन कटवा दी, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी इंशा अल्लाह तेरी राह में कुर्बान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मुहर्रम के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि मुहर्रम के महीने में ताजियादारी होनी चाहिए या नहीं, यानी कि मुहर्रम के महीने में ताजिया निकालना सही है या गलत। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको सही और गलत को समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, अजन अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजन को किसी ने लिखा या बनाया नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर ऐतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करवा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो पूरे YouTube पर शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया में मस्जिदों की तादाद लगभग कितनी है और दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद कौन सी है और किस जगह पर है। इसीलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद है, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया का पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3 लाख है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें
कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2500 है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ बांग्लादेश मस्जिदों के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फक्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1 लाख है, यानी कि पूरे 1 लाख मस्जिदें हैं। पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिद बनी हुई है। नंबर 5, इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है।